हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 10 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो ये हुआ है पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां मेंबर बना है पनामा, जिसकी कैपिटल है पनामा सिटी। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था? तो ये बना था 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हाल ही में कौन सा देश नेटो का 32वां मेंबर कंट्री बना? तो ये बना स्वीडन। और बात करें अगर नेटो की, नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और अभी इसके एसजी कौन है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग। और बात करें अगर स्वीडन की, तो राजधानी है इसकी स्टॉकहोम। हाल ही में कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान बन गई है? तो ये बन गई है घेवरा खदान, जो है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया फ्रांस, जहां पर प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। और अभी अभी यहां पर पीएम कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए पीएम बने हैं गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा पीएम हैं। फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा और पहले गे पीएम बने हैं गैब्रियल अटल फ्रांस के। हाल ही में चुनाव आयोग ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? तो ये कर दी 85 साल, पहले थी 80 साल। और बात करें अगर हमारे चुनाव आयोग की, तो इलेक्शन कमीशन कब बना था? तो ये बना था 25 जनवरी 1950 को। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार। हाल ही में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री, जिनका नाम है शेख हसीना, ये बांग्लादेश की 5वीं बार पीएम बनी है। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। इन्होंने अभी अभी D8 प्रतिनिधि मंडल की बैठक में सभी मुस्लिम कंट्रीज के लिए कॉमन करेंसी का प्रस्ताव रखा। तो आपको बताना है D8 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है इस्तांबुल में। इस्तांबुल है तुर्की में। और ये D8 समूह कब बना था? तो ये बना था सन 1996 में। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव, जिसका नाम है साहित्य उत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। और इसका आयोजन कौन करता है? तो वो करता है हमारा साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी बना था 12 मार्च 1954 को। और जो पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए थे, वो भी दिए गए थे सन 1954 में। साहित्य अकादमी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अभी अभी भारत और अमेरिका की कोस्ट गार्ड के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम है सी डिफेंडर 2024 कहां पर होगा? तो ये होगा पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस पहली बार मनाया गया था सन 2019 में। ये इस बार 6ठी बार मनाया जा रहा है। इसको मनाते हम 7 मार्च को। और 7 मार्च को मनाते हम इंटरनेशनल वीमन डे भी मनाते हम 7 मार्च को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें ONGC पैरा गेम्स कहां पर शुरू हुए? तो ये हुए हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और बात करें अगर ONGC की, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये कंपनी बनी थी 14 अगस्त 1956 को। अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो हैं अरुण कुमार सिंह। और ये ONGC कंपनी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अंडर काम करती है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और इन खेलों का उद्घाटन भी किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र, यानी कि स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये स्थापित करने की घोषणा की है? जो हमारी केंद्र सरकार का है NWIC, यानी कि नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के अंडर काम करता है। ये मदद करेगा उड़ीसा राज्य में राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने में। और अभी अभी हमारा पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है, जिसने जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को।
तो अभी अभी हमारा पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना 100% पहुंचा दी? तो राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर है इसका उड़ीसा। उड़ीसा के अभी सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो वो है बीजेडी, बीजू जनता दल। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुवर दास, रघुवर दास। हाल ही में कौन दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के नए सदस्य बने हैं? तो पहले विश्व व्यापार संगठन के टोटल मेंबर कंट्री थे 164, अभी दो और जुड़ गए हैं तो अभी हो गए हैं 166। अभी थोड़े दिन पहले विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तर पर सम्मेलन हुआ था सऊदी अरब के अबू धाबी में, जहां पर फैसला लिया गया कि कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को विश्व व्यापार संगठन का मेंबर कंट्री बनाया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन इसके पहले मेंबर कंट्री थे 162। साल 2016 में दो मेंबर कंट्री और जोड़े गए थे, अफगानिस्तान और लाइबेरिया। अभी 8 साल बाद दो मेंबर कंट्री और जोड़े गए हैं जिनका नाम है कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। बात करें अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो ये कब बना था? तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसकी डीजी कौन है? तो वो है नगोजी ओकांजा-आइविला। नगोजी ओकांजा-आइविला, ये है नगोजी ओकांजा-आइविला। इनका संबंध है नाइजीरिया से, नाइजीरिया से। तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के दो नए मेंबर कंट्री बने हैं, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। हाल ही में कौन सा देश भारत भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश कंट्री बन गया है? भारत में जो दवाइयां होती हैं जिनको बोलते हैं ड्रग्स, भारत में जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो एक किताब में लिखे जाते हैं जिसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के जो स्टैंडर्ड हैं इनको अभी तक 5 कंट्रीज अपना चुकी हैं। भारत के जो ड्रग स्टैंडर्ड हैं उनको 5 कंट्रीज अपना चुकी हैं। कौन सी? अफगानिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और घाना। और अभी छठा कंट्री बना है निकारागुआ। निकारागुआ छठा कंट्री बना है ओवरऑल। और स्पेनिश भाषा बोलने वाला पहला कंट्री बना है निकारागुआ। निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। और निकारागुआ की एक महिला थी सेनेस पेल्सियोस, जो अभी थोड़े दिन पहले मिस यूनिवर्स बनी थी। सेनेस पेल्सियोस, इनका संबंध था निकारागुआ से। तो इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। ओवरऑल बना है ये छठा कंट्री और पहला था अफगानिस्तान। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सेंटर फॉर एवेस्टा पहलवी स्टडीज स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इसका मुंबई यूनिवर्सिटी। जो पारसी लोग होते हैं जिनको बोलते हैं इंग्लिश में जोरोएस्ट्रियन, जोरोएस्ट्रियन, इनकी एक बहुत पुरानी भाषा थी जिसका नाम है एवेस्टा पहलवी। इसके लिए एक सेंटर स्थापित किया गया है हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा और मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा। और ये पारसी लोग पूजा कहाँ पर करते हैं? जैसे हिंदू लोग करते हैं मंदिरों में, मुसलमान करते हैं मस्जिदों में, और ये क्रिश्चियन करते हैं चर्च में। तो ये पारसी लोग कहाँ पर करते हैं? तो ये करते हैं पूजा फायर टेम्पल में। फायर टेम्पल जिसको एगियारी भी बोलते हैं, AGIARY। और जो यहूदी लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ज्यूस, ज्यूस जो ज़्यादातर इजराइल में पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पूजा करते हैं? तो ये करते हैं साइनागोग में, साइनागोग में। तो आंसर है इसका मुंबई विश्वविद्यालय। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की। इस बैठक की सह अध्यक्षता किन कंट्रीज द्वारा की गई? तो ये की गई फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा। फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने हैं? 17 हैं। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 ये कहता है कि हमें समुद्र के नीचे जो जीवन है उसको भी बचाना है। इसके लिए अगले साल यानी कि 2025 में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस भी होगी। कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस में एक शहर है नीस, नीस। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता भी करेंगे फ्रांस और कोस्टा रिका, ये भी याद रखना। और बात करें अगर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की यानी कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की, तो अभी इसके कैबिनेट मंत्री कौन है?
तो वो है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। तो आंसर है इसका फ्रांस एंड कोस्टा रिका। हाल ही में जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक पाई गई? तो पहले पे रहा मध्य प्रदेश। भारत में टोटल तेंदुए हैं 13,874। सबसे ज़्यादा पाए गए मध्य प्रदेश में 3907। दूसरे पे रहा महाराष्ट्र, तीसरे पे रहा कर्नाटका और चौथे पे रहा तमिलनाडु। और ये जो सर्वे होता है ये हर 4 साल में होता है। ये तो बात हो रही है तेंदुओं की। अगर हम बात करें हिम तेंदुओं की यानी कि स्नो लेपर्ड्स की, भारत में टोटल हिम तेंदुए कितने हैं? टोटल हैं 718। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो पहले पे है लद्दाख, दूसरे पे है उत्तराखंड। तो स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक पाई गई? तो ये पाई गई मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे तेंदुए सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व में पाए गए, तो टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल के मामले में ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। हालिया जानकारी के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो आंसर है इसका 150। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना था जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला था? तो वो था मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल। और ये दर्जा कौन देता है? तो ये देता हमारा FSSAI यानी कि खाद्य सुरक्षा नियामक, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर काम करता है। और 150 रेलवे स्टेशन के अलावा 6 मेट्रो स्टेशन को भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। और अभी थोड़े दिन पहले फूड स्ट्रीट प्रोग्राम भी चलाया गया था। फूड स्ट्रीट प्रोग्राम, इसको कौन चला रहा है? इसको चला रहा है हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री। और इसमें इसका साथ दे रहा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इस प्रोग्राम के तहत हमें 100 फूड स्ट्रीट बनानी है। भारत की पहली फूड स्ट्रीट कहाँ पर बनाई गई? तो वो बनाई गई उज्जैन में। उज्जैन में। तो अभी तक भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो आंसर है इसका 150। हाल ही में पोषण पखवाड़े का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? एक हमने ना पोषण अभियान चलाया था। पोषण अभियान साल 2018 में 8 मार्च 2018 को। इसके बाद से हर साल 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक हम हर साल पोषण पखवाड़ा मनाते हैं 15 दिन तक। इसका आयोजन करता है हमारा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसकी अभी कैबिनेट मंत्री है स्मृति ईरानी। ये अभी MP है अमेठी से। अमेठी है यूपी में। स्मृति ईरानी के पास एक और मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो ये जो पोषण पखवाड़ा होता है इसका आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये करता है हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।